हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर है टिश्यू। ठीक है, आज हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे। देखिए टिश्यू क्या होता है, टिश्यू समझते हैं। जैसे हम लोग हैं, मनुष्य होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। हर एक काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, टिश्यू क्या होता है, करें कि वैसा सेल जो स्ट्रक्चर में एक जैसा हो और एक जैसा काम को परफॉर्म करता हो, वो कंबाइंड होना शुरू होगा। बस में जैसे यहाँ पहला पॉइंट लिखे भी हैं हम, ए ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, वैसे सेल का ग्रुप जो एक जैसे स्ट्रक्चर के हैं, टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, जो एक साथ मिलकर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो सेल वैसे कंबाइंड होकर क्या बना दिए, टू फॉर्म ए टिश्यू। मतलब वैसे सेल जिसका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, जो एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, वैसे सेल कंबाइंड होकर क्या बना दिए, टिश्यू बना दिए। अब समझते हैं कि टिश्यू बना क्यों ये चीज़। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि टिश्यू के स्टडी को हम क्या बोलते हैं। तो टिश्यू के स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? टिश्यू के स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अब हम समझते हैं कि टिश्यू का फॉर्मेशन क्या हुआ। कह रहे हैं कि सेल के वर्कलोड को कम करने के लिए, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर है, तो अगर एक ही सेल हो जो सारा काम को परफॉर्म करे, ठीक है, तो वर्कलोड बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारे शरीर में क्या है, पचाने के लिए अलग तरह के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ब्लड को पंप करने के लिए अलग ऑर्गन्स हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए अलग ऑर्गन्स है। तो हमारे शरीर में तरह तरह के ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर को कम करने के लिए, कि किसी एक सेल पे वर्कलोड ना बढ़ जाए या किसी एक ऑर्गन पे वर्कलोड ना बढ़ जाए, इसलिए हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स लगे हुए हैं। अब यहाँ देखिए, करें कि इंपोर्टेंस ऑफ टिश्यू, टिश्यू का क्या इंपोर्टेंस है। तो कहा पहला है, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैज रिजल्टेड इन डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वर्कलोड को कम करने के लिए हम क्या किए, टिश्यू जो है वो कंबाइंड होना, सेल जो है कंबाइंड होकर टिश्यू का फॉर्मेशन किया, और अलग अलग तरह के टिश्यू कंबाइंड होकर ऑर्गन्स बना दिए। ठीक है, मतलब वर्कलोड को कम करने के लिए किसका फॉर्मेशन हुआ है, टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? करें, अब देखिए हमारे शरीर में बहुत तरह के टिश्यू, जैसे ये ऊपर वाले लेयर के जो टिश्यू हैं, हाथ के टिश्यू, इसको बोलते हैं डर्मिस टिश्यू। ठीक है, डर्मिस सेल बोलते हैं। जो पेट वाले सेल है, हिपेटिक सेल, उसमें हिपेटिक टिश्यू होंगे। दिमाग में नर्व सेल होते हैं, न्यूरॉन टिश्यू होगा वहाँ पे। क्लियर? तो अगला पॉइंट देखिए, करें टिश्यू बिकम्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड फर्दर ऑर्गन जो है ये कंबाइंड होकर बना दिया ऑर्गन सिस्टम। सेल कंबाइंड होकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू कंबाइंड होकर वैसे टिश्यू जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर हैं और जो एक तरह के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, तो वैसे टिश्यू कंबाइंड होकर क्या बनाए, ऑर्गन बनाए। ऑर्गन कंबाइंड होकर क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम बना दिया। ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड होकर पूरा एक लिविंग बीइंग, एक पूरा जीवित शरीर बना दिया। ठीक है, अगला पॉइंट, ओरिजिन ऑफ टिश्यू हैज रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल। मतलब टिश्यू का निर्माण इसलिए हुआ है क्योंकि किसी इंडिविजुअल सेल पे वर्कलोड ज़्यादा ना पड़े। मतलब सिंपल सा बात है कि टिश्यू का फॉर्मेशन इसलिए हुआ है कि किसी एक सेल पे कोई वर्कलोड ना बढ़े। हर एक काम को परफॉर्म करने के लिए, हर एक काम को करने के लिए अलग अलग तरह के टिश्यू हैं, अलग अलग तरह के सेल हैं, और सारे टिश्यू और सेल कंबाइंड होकर ऑर्गन बनाए, ऑर्गन कंबाइंड होकर क्या बना दिए, ऑर्गन सिस्टम बना दिए। क्लियर? अब ध्यान से समझिए, अब हम लोगों को जैसे पढ़ना है टिश्यू के, अब टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो हम टिश्यू को सबसे पहले दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, एक को बोलते हैं, हम पढ़ेंगे पहले प्लांट टिश्यू, देन आफ्टर एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक को बोलते हैं मेरिस्टेम टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। क्लियर? कौन कौन से भाग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब जो मेरिस्टेम टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? तो एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। कौन कौन से? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। वैसे ही जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? तो एक होते हैं सिंपल परमानेंट और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। क्लियर? परमानेंट टिश्यू के कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए। एक को बोलेंगे सिंपल परमानेंट और एक को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ये जो सिंपल परमानेंट होते हैं, इनके तीन भाग होते हैं। एक को बोलते हैं पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा।
जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होंगे उसके दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं जाइलम, एक को फ्लोएम। अब जाइलम के भी दो भाग होते हैं, एक होता है जाइलम वेसल और एक ट्रकीट्स होता है। अब फ्लोएम्स के भी दो भाग होते हैं, एक फ्लोएम्स फाइबर हो गया, एक सीव ट्यूब हो गया। मतलब इतने सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग को टिश्यू में, प्लांट टिश्यू में पढ़ना है। ठीक है, जब इतना खत्म हो जाएगा तब हम लोग एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए।